जतिन अपने रवि अंकल के बेटे निखिल को लिए घर पहुंचता है और उसे घर के अंदर आकर बैठने का कहकर खुद राजेश को बुलाने के लिए चला जाता है। निखिल बैठने की जगह घर को देखने लगता है। वहाँ पर एक दीवार पर बहुत सारी पेंटिंग्स और तस्वीरें लगी हुई थी। वो उन्हें देखने के बाद अचानक ही पीछे मुड़ जाता है और पीछे से आ रही मिशा से टकरा जाता है। आउच, दिखाई नहीं देता तुम्हें? मिशा चिल्लाकर कहती है और निखिल को घूर कर देखती है। निखिल झट से उसकी तरफ पलटता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा, वो मेरा ध्यान नहीं था और आप भी तो अचानक ही पीछे से आ गई। बस मैं अचानक से आ गई। वैसे तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मिशा चिढ़कर पूछती है तो इस पर निखिल भी उसी टोन में कहता है, ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो। तुम। मिशा कुछ कहने ही जा रही थी कि जतिन वहाँ आते हुए कहता है, क्या हुआ निखिल? मिशा, सब ठीक है ना? तभी मिशा कहती है, हाँ भाई, पता नहीं ये कौन है। जतिन उसे बताते हुए कहता है, अरे ये निखिल है, पापा के दोस्त रवि अंकल का बेटा। अच्छा, वो जिसकी बचपन में नाक बहती रहती थी? मिशा अजीब शक्ल बनाए कहती है। मिशा की बात सुन निखिल गुस्से में कहता है, तुम ना। उसने अभी इतना कहा ही था कि जतिन दोनों को शांत करवाते हुए कहता है, अच्छा बस करो लड़ाई, और मिशा ऐसे नहीं बोलते। और निखिल, पापा अभी घर पर नहीं है तो तुम तब तक आराम करो, सफ़र से थक गए होगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। निखिल हाँ में सिर हिला देता है और जतिन के पीछे चल देता है और जाते जाते मिशा पर एक नज़र डालता है और बदले में मिशा भी उसे आंखें छोटी कर देखती है और अपनी जीभ निकाल कर दिखा देती है। रात को सभी खाना खाने के लिए नीचे आते हैं और निखिल को देखते ही राजेश उसे गले से लगाता है और घर पर सब ठीक है सब पूछने लगता है और सभी खाना खाते हुए आपस में बातें करने लग जाते हैं। और वहीं दादी सारा खाना बनाकर अपने और जानवी के लिए एक प्लेट में खाना डाल रही थी। अचानक निखिल की नज़र उन पर पड़ती है तो वो निर्मला से पूछता है, आपने तो कहा था कि घर पर आप चारों ही रहते हो, तो फिर ये कौन है? निर्मला दादी की ओर देखती है और फिर निखिल से कहती है, वो बेटा, ये हमारे घर की नौकरानी है। इस उम्र में इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था तो हमने इन्हें अपने घर पर पीछे रहने के लिए जगह और खाना बनाने का काम दे दिया। जतिन अपनी माँ पर एक गुस्से भरी नज़र डालता है। वो कुछ कहने ही जा रहा था कि पास में बैठा राजेश उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है कि अभी कोई तमाशा ना करे, और जतिन गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता है। और उसे गुस्सा आए भी क्यों ना, आखिर वो दादी को अपनी दादी जो मानता था और उनसे प्यार भी तो बहुत करता था। निखिल निर्मला से कहता है, नाइस आंटी, आप लोग बहुत अच्छे हो जो उनकी मदद कर रहे हो। क्या वो अकेली रहती हैं? मतलब उनका इस दुनिया में उनके अलावा और कोई है या नहीं? इस पर निर्मला कहती है, हाँ वो अकेली ही है बेटा, पर अभी ये खाने का समय है तो हम उनके बारे में बाद में बात करें। निखिल कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना खाना खाने लग जाता है। तभी निर्मला कुछ काम है कहकर किचन में जाती है और 2-3 मिनट के बाद वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दादी अपना और जानवी का खाना लेकर घर के पीछे अपने कमरे में जाती है, जहां पर जानवी अपनी पढ़ाई कर रही थी। जानवी अपनी किताबें एक और रख देती है और दादी खाने की प्लेट उसके आगे रख देती है। जानवी देखती है कि उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही प्लेट थी। वो दादी को देखती है और कहती है, दादी ये तो एक ही प्लेट है ना? हाँ, तो मैंने खाना खा लिया कब का, बस अब तू ही बाकी है। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, आपको तो झूठ भी बोलना नहीं आता दादी, आपने आज तक मुझसे पहले कभी खाना खाया ही नहीं। क्या आज भी मामी जी ने? ये कहते हुए जानवी चुप कर जाती है। दादी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, नहीं गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आज मुझे भूख ही नहीं थी, बस इसीलिए मैं एक ही प्लेट लेकर आई। तू चिंता मत कर, बस खाना खा। ये कहकर दादी एक निवाला लेती है और जानवी के मुंह में डाल देती है। जानवी भी एक निवाला लेती है और दादी की ओर बढ़ा देती है और कहती है,
आप भी खाओ। दादी मुस्कुराते हुए खाना खाने लगती है। सुबह हो चुकी थी जब जानवी जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और कॉलेज के लिए जल्दी चली जाती है, क्योंकि आज उसे अपनी दोस्त सुहानी के घर भी जाना था। वहीं दादी भी बाकी घर के काम करने लग जाती है। वहीं घर के अंदर सभी लोग नीचे हॉल में ही थे। तभी राजेश निर्मला से पूछता है, बच्चे उठ गए क्या? निर्मला कहती है, जी हाँ, जतिन का तो आपको पता ही है। पता नहीं क्यों हमेशा उस लड़की की ही तरफदारी करता है, उसी के साथ कहीं गया हुआ है। वो देखिए, मिशा भी आ गई। राजेश कहता है, और निखिल कहाँ है? आज उसे भी तो कॉलेज जाना था ना। निर्मला कहती है, वो लगता है अभी सो रहा है, मैं अभी जगा देती हूँ जाकर। राजेश उसे रोकते हुए कहता है, तुम मेरे लिए खाना पैक कर दो, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। उसे मिशा उठा देगी। मिशा ये सुन अजीब सी शक्ल बना लेती है और वो बिल्कुल भी उस बंदर के पास नहीं जाना चाहती थी। वो निर्मला की ओर देखकर ना में सिर हिलाती है, पर निर्मला उसे आंखें दिखाते हुए जाने का इशारा करती है और मिशा बेमन से उठकर निखिल के कमरे की ओर चल देती है। मिशा पहले एक गहरी सांस भरती है और दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि निखिल बेड पर उल्टा सोया हुआ था। वो उसके पास जाकर कहती है, पापा ने कहा है उठ जाओ। निखिल अभी भी सो रहा था तो मिशा उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए उसे उठाती है, पर निखिल तकिए को खुद से लगाकर फिर से सो जाता है। मिशा अब बुरी तरह तंग आ चुकी थी। वो पानी का भरा जग उठाती है और सारा पानी निखिल पर उड़ेल देती है। निखिल झट से उठ खड़ा होता है और घूर कर मिशा को देखता है और कहता है, तुम में ज़रा भी अकल नहीं है क्या? किसी सो रहे इंसान पर ऐसे पानी कौन फेंकता है? मिशा उसे देखते हुए कहती है, मैं ऐसे ही उठाती हूँ, क्योंकि किसी कुंभकर्ण को उठाने का यही एक तरीका है। निखिल बेड से कूदकर नीचे आता है और कहता है, तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। मिशा वहाँ से जाते हुए कहती है, पहले पकड़ तो लो। निखिल खुद की हालत देखता है और अपना सिर हिला देता है और फिर नहाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आता है और राजेश उसे कहता है, आ गए बेटा? निखिल मुस्कुराकर कहता है, जी अंकल। निखिल जल्दी से बाहर की ओर जाने लगता है कि तभी निर्मला उसे रोकते हुए कहती है, बेटा तुम कॉलेज जा रहे हो तो मिशा को भी अपने साथ ही ले जाओ, ये कहाँ अकेली जाएगी। निखिल मिशा की ओर देखता है और फिर निर्मला की ओर देखकर हाँ में सिर हिला देता है। मिशा उसका साथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर अपनी माँ के कहने पर बेमन से उसके साथ चली जाती है। वो दोनों बाहर आते हैं तो मिशा उससे कहती है, किस पर जाएंगे? निखिल उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हवाई जहाज़ पर चलोगी क्या? मिशा उसी टोन में कहती है, अरे तुम्हारे पास हवाई जहाज़ है? मुझे तो बताया ही नहीं। निखिल उसे घूरते हुए कहता है, रिक्शा से चलो, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कोई कार लिए नहीं खड़ा हूँ। मिशा चिढ़ते हुए कहती है, इससे तो अच्छा था कि मैं अपने किसी दोस्त के साथ चली जाती, कम से कम आराम से तो जाती, अब इसके साथ रिक्शा में जाना पड़ेगा। निखिल को उसकी बात सुनाई नहीं देती। वो एक रिक्शा रुकवाता है और मिशा से कहता है, अब चलोगी? मिशा बेमन से उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जानवी, सुहानी और जतिन कॉलेज पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में मिशा और निखिल भी कॉलेज आ जाते हैं। मिशा सबसे छुपते हुए रिक्शा से निकलती है और जल्दी से कॉलेज के अंदर जाने लगती है। निखिल उसे ऐसा करते देख लेता है और रिक्शे वाले को पैसे देते ही मिशा के पीछे चल देता है। अपने पीछे निखिल को आता देख मिशा एक जगह रुक जाती है और उससे पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब अपना अलग जाओ ना। अरे मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कहाँ पर क्या है, और क्या तुम मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस तक छोड़ सकती हो? निखिल उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, पर मिशा चिढ़ जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें छोड़ने का ठेका नहीं ले रखा है, खुद का खुद देखो। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देखें, समझे? ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है और बेचारा निखिल वहीं खड़ा इधर उधर देखने लगता है।
तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है और जब निखिल पलटता है तो वहाँ जतिन को पाता है, जिसके साथ 2 और लड़कियाँ थीं, जो कोई और नहीं बल्कि जानवी और सुहानी थी। निखिल जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, शुक्र है भगवान का कि तुम मुझे मिल गए, वरना इस अनजानी दुनिया में ये मासूम सा बच्चा तो खो ही जाता। सुहानी अजीब नज़रों से उसे देखती है, क्योंकि उसे वो बच्चा तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। जतिन निखिल से पूछता है, मिलाए प्रिंसिपल सर से? इस पर निखिल कहता है, अभी कहाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका ऑफिस कहाँ है। तुम्हारी बहन से पूछा था, पर वो तो कुछ बताती ही नहीं। इस पर जतिन हंस देता है और कहता है, उसे छोड़ो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। निखिल मुस्कुरा देता है और तभी उसकी नज़र जानवी और सुहानी पर पड़ती है, तो वो जतिन से उनके बारे में पूछता है। तो इस पर जतिन कहता है, ये मेरी बहन है जानवी और ये है उसकी दोस्त सुहानी। निखिल उलझन भरे लहजे में कहता है, जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ मिश्रा ही तुम्हारी बहन है ना? जतिन मुस्कुरा देता है और कहता है, ये मेरी बुआ की बेटी है और मेरी बड़ी बहन जो कल तुमने दादी देखी थी ना, ये उन्हीं की पोती है। निखिल को समझ नहीं आता कि अगर ये उसी घर के सदस्य हैं तो कल निर्मला ने उससे ऐसा क्यों कहा था कि वो यहाँ पर काम करती है। पर इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल वो मुस्कुराकर जानवी और सुहानी से मिलता है और जतिन के साथ वहाँ से चला जाता है। दिन भर उनके साथ रहकर और जानवी से बात कर निखिल को अच्छा लग रहा था, और इतना तो वो जान ही गया था कि जानवी बहुत ही सीधी और भोली भाली लड़की है। और दिन के ख़त्म होते होते जानवी और निखिल बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे।